स्टूडेंट क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से एक्सरसाइज 6 अनमोल रत्न, जिसका कि कल मैंने प्रश्नोत्तर भेजा था इस अनमोल रत्न चैप्टर के। यहाँ आप देखिए, ये प्रश्नोत्तर थे जो मैंने भेज दिए थे आपके पास। सभी स्त्रियां प्रातःकाल कहाँ गई और क्यों गई, इस तरह इस प्रश्नों को मैंने भेज दिया था। आज मैं आप लोगों को इसके अभ्यास कार्य, यहाँ से अभ्यास कार्य शुरू होता है। शब्द संपदा, इसके बाद शब्द ज्ञान, इसके बाद फिर वर्तनी शोधन, फिर उसके बाद तो इसको मैं आज कॉपी पर आपको बता रहा हूँ। इसको आप देखिए। आपके प्रश्न में सबसे पहले है शब्द का ज्ञान बढ़ाना है, तो उसमें आपको वचन बदलना है। अब देखिए, यहाँ चैप्टर में प्रश्न है वचन बदलना है। तो वचन अगर एक वचन के होंगे तो उसको बहुवचन कर देना है, और बहुवचन के होंगे तो एक वचन कर देना है। तो अब जैसे देखिए, सबसे पहला शब्द है चिड़िया। तो चिड़िया यह एक वचन का शब्द है, तो एक वचन का शब्द है, और या आ की मात्रा है लगी हुई अंत में, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ चांद और बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया जो है क्या हो जाएगा, चिड़िया। यहाँ पर सिर्फ चांद बिंदु लगा देंगे। अब इसमें देख लीजिए, तो यहाँ देखिए यह है बालिका, तो बालिका है तो इसमें हम कर देंगे बालिकाएं। बालिकाएं हो जाएगा। उसके बाद प्रतियोगिता, तो ये प्रतियोगिता जो है, ये प्रतियोगिता क्या हो जाएगा, तो प्रतियोगिताएं। उसके बाद स्त्री है तो क्या हो जाएगा, स्त्रियां। क्या हो जाएगा, स्त्रियां। अब इसके बाद आ जाइए, लिंग बदलना है। तो लिंग बदलना है मतलब इसके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना है, या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग करना है। तो अब देखिए, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना है। तो यहाँ जैसे स्त्री लिखा हुआ है, तो स्त्री का क्या होगा, तो स्त्री का हो जाएगा पुरुष। उसके बाद सम्राट है तो हो जाएगा सम्राज्ञी। उसके बाद गायक है तो हो जाएगा गायिका। पुत्री है तो हो जाएगा, गायक है तो पुत्री है तो हो जाएगा पुत्र। यहाँ देखिए, तो ये स्त्री है तो पुरुष हो गया, यहाँ पुत्री है तो पुत्र हो गया। तो मतलब क्या है, ये दोनों स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग कर दिए आप। और यहाँ क्या है, पुल्लिंग है तो इसको आप स्त्रीलिंग कर दिए। यहाँ दोनों देखिए, पुल्लिंग का है तो इसको स्त्रीलिंग कर दिए, यहाँ स्त्रीलिंग है तो इसको पुल्लिंग कर दिए। तो इस तरह से लिंग बदला गया, यहाँ वचन बदल दिए। अब आ जाइए वर्तनी शोधन। ये वर्तनी शोधन क्या होता है, तो वर्तनी शोधन का मतलब होता है, वर्तनी का मतलब होता है अक्षर की मात्रा। वर्तनी का मतलब होता है अक्षर की मात्रा। तो अक्षर की मात्रा में कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिसकी मात्राएं होती है, तो केवल स्वर ऐसे अक्षर हैं जिनकी मात्राएं होती हैं। आपके पास अक्षर तो वर्णमाला तो बहुत सारे अक्षर हैं, कुल संख्या उसकी आप जानते होंगे 46 है, और उसमें दो तरह के अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं उसकी मात्रा होती है, और स्वर की ही मात्रा जो है व्यंजन में लग करके अक्षर के उच्चारण को बदलते हैं। तो अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, स्त्री। इसको गलती कर दिया गया है, इसका मात्रा को सही करना है। तो मात्रा सही करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा स्त्री। अब यहाँ देखिए सरस्वती, तो सरस्वती में भी मात्रा की गलती है तो हो जाएगा सरस्वती। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय होता है, तो अंतरराष्ट्रीय, या तो आप ऐसे लिखिए, या तो फिर इसको आप अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखिए। उसी तरह से यहाँ भी गलती है, तो इसको आप प्रतियोगिता ऐसे लिखिए। अब उसके बाद है इसी चैप्टर में आपके प्रत्यय देखिए, प्रत्यय लगाकर, तो प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अब जैसे मानव, इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, ता, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मानवता। इसी तरह से जैसे हम लिखेंगे बूढ़ा, इसमें ईया लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया।
इसी तरह से बहुत सारे प्रत्यय मिलेंगे आपको। व्याकरण की किताब में आपको प्रत्यय चैप्टर देखना होगा। जिस दिन फिर प्रत्यय पढ़ेंगे उस दिन आप उसमें और सारे को देखेंगे। बहुत सारा प्रत्यय होता है, इत प्रत्यय होता है। अब जैसे इत प्रत्यय का क्या होगा, तो सम्मान, इसमें इत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सम्मानित। इस तरह से अब आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे।